हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर रहने वाला है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में लेक्चर नंबर 9 यानी कि इससे पहले वाले क्लास में भी कर चुके हैं और वहां पर हम कंडक्टर्स के 4 प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किए थे और टोटल हम लोगों को 6 प्रॉपर्टीज पढ़ना था। तो आज का जो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टी जो हमारा बचा हुआ था 4 के बाद ये 2 था। पहला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी सरफेस के चार्ज कंडक्टर पे होता है वो कितना होता है। और साथ ही साथ हम आज देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग के बारे में। हम चाहेंगे कि एक बार थोड़ा आप लोग रिवीजन कर लीजिए कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर का प्रॉपर्टीज नंबर 1 यानी कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड हम लोग देखे थे एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एवरी पॉइंट, डिस्कशन किए थे, लॉजिक भी देखे थे। थर्ड हम लोग पढ़े थे द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। और फोर्थ नंबर हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑफ द इट्स सरफेस। ठीक है, और आज हम लोग ये 2 पॉइंट देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर यानी कि कोई भी चार्ज कंडक्टर रहेगा तो उसके सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर यानी कोई भी अगर चार्ज कंडक्टर रहेगा तो उसके सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, इस चीजों को हम लोग कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर कोई ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर क्या है, चार्ज भरा हुआ है किसी भी कंडक्टर के ऊपर, और अगर उसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, अगर कोई सरफेस है और इस सरफेस पर चार्ज भरा हुआ है और उसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और एन कैप क्या है, एक वेक्टर है जो कि बाहर की तरफ दिखाता है और नॉर्मली दिखाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई कंडक्टर है और उस पर चार्ज अगर चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होता है, ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज आपका 9 ये। अब इसको देखिए हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है ये वाला, ठीक है, एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे कितना चार्ज है, तो सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, इसका चार्ज डेंसिटी इज द सिग्मा। और तो अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट पर, तो अगर हम लोग को गॉस लॉ अप्लाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंटल पोर्शन यहाँ पर एरिया कंसीडर हम लोग कर लेते हैं इतना बड़ा, जिसका एरिया कितना है ds। तो अगर इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और अगर इसका एरिया ds है तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना आएगा, ये टोटल चार्ज आ जाएगा सिग्मा इंटू ds के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल चार्ज निकल गया। अब आप गॉस लॉ अप्लाई कर दीजिए। अब ये गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक इस तरह से यहाँ पर ये चीज इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस जो कि सिलिंड्रिकल होता है इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो गॉसियन सरफेस ले लिया और इसके अंदर चार्ज भी आ गया सिग्मा इंटू ये ds। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि जो ई ds होता है यानी फ्लक्स होता है इक्वल होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखिए यहाँ पर ई ds इक्वल टू क्यू इन के जगह आप लोग क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे, तो क्यू इन कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ds के बराबर हो जाएगा और नीचे एप्सिलॉन नॉट। दैट है यहाँ पर देखिए ds और ds कैंसिल हो गया तो e का वैल्यू आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये नॉर्मल होता है टू द सरफेस। अब देखिए ये नॉर्मल होता है टू द सरफेस, इसको हम लोग पॉइंट नंबर 3 में ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर यानी कि लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो ये एक तरह से आपका प्रूफ हो गया कि कोई भी कंडक्टर है अगर उसके ऊपर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो दिस इज द कंप्लीट पॉइंट नंबर 5 नाउ। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट जो कि लास्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यहाँ पर एक चीज देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि चार्ज स्टैटिक में है, रुका हुआ है, और शील्डिंग का मतलब होता है एक तरह से सील का काम करता है यानी घेरा हुआ है। ठीक है, ये चीज तो होता क्या है एक्चुअली कि जब कोई कंडक्टर रखा हुआ होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास कंडक्टर है तो इस पर आप चार्ज ऊपर में है चाहे नहीं है, चाहे ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है चाहे नहीं है, इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। मतलब क्या है कि सपोज दैट कि अगर ये एक कार होता, ठीक है, ये कार होता, ये मेटालिक बॉडी है, ये कार होता, और यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर कोई पर्सन बैठा हुआ है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्या होता, जीरो होता, चाहे इस बॉडी पे
मान लीजिए कि कोई चार्ज आ गया है, कहीं से भी बाहर से आ गया है, चाहे ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया है, लेकिन अंदर में जो बैठा हुआ पर्सन है इसके पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जीरो रहेगा। तो अगर कोई पर्सन इसके अंदर बैठा हुआ है तो इस पर्सन को क्या प्रोवाइड करेगा, शील्डिंग प्रोवाइड करेगा। यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इसको सुरक्षा करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाएगा, कि बाहर भले ही कितना चार्ज हो लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस कैविटी में जो खाली जगह है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जीरो होगा। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ओवरऑल ये चीज आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा हम पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। कंसीडर अ कंडक्टर विथ द कैविटी, नो चार्ज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी। मानते हैं हम लोग कि एक कंडक्टर है और इसमें क्या है, कोई भी चार्ज इसके अंदर प्लेस्ड नहीं है। ये कंडक्टर है और इसके अंदर में कैविटी का मतलब ये खाली जगह में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। वॉट एवर द साइज एंड शेप ऑफ द कैविटी, कह रहा है कि जो कैविटी है इसका साइज कुछ भी हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड व्हाट एवर द चार्ज ऑन द कंडक्शन, चार्ज ऑन द कंडक्शन एंड एक्सटर्नल फील्ड इन विच इट माइट बी प्लेस्ड, कह रहा है कि देखिए इस पर चार्ज हो भी सकता है और ये एक्सटर्नल फील्ड में प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जो चीज हम बता चुके हैं। अब कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। दैट इज द कैविटी इनसाइड द कंडक्टर रिमेन्स शील्डेड फ्रॉम द आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होता है इसका मतलब है कि जो बाहर में कुछ भी होगा, बाहर में कुछ भी इलेक्ट्रिक वाला फेनोमेना होगा, इसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदर वाला पोर्शन होता है वो हमेशा शील्ड होता है। मतलब क्या है, सुरक्षित होता है। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। कई बार क्लास 12th में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि शॉर्ट नोट्स में कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज है जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन है, जो आपका कंडक्टर का जो प्रॉपर्टीज है उसी पर बेस्ड है। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है, बस यहाँ पर एक चीज को किया गया है। ठीक है, ये चीज डिफाइन किया गया। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन क्या है इस शील्डिंग का, इस प्रॉपर्टीज का। तो जो पहला एप्लीकेशन वो ये है कि इन थंडर स्टॉर्म accompanied by lightning, it is safest to sit inside the car rather than near a tree or open ground। देखिए ये कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि आप कहीं पर कार में जा रहे हैं और उसी समय लाइटनिंग हो रहा है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, बिजली कड़क नहीं है, तो आप कार के अंदर ही बैठे रहिए, ये बेहतर होता है रादर देन कि आप कहीं पर ट्री, पेड़ या फिर ओपन ग्राउंड में चले जाए। ऐसा इसीलिए कि देखिए जो कार होता है उसका बॉडी मेटालिक होता है, जब लाइटनिंग होता है तो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है इन्वायरमेंट में, ठीक है, सराउंडिंग में होता है। तो अगर सराउंडिंग में हो रहा है और अगर आप कार के अंदर बैठे हुए तो कार के अंदर आपको कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, बिकॉज ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से घिरा होता है, ये मेटालिक बॉडी से। आप लोग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एप्लीकेशन है वो, ठीक है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है कि सेंसिटिव कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज प्रोटेक्टेड और शील्डेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस बाय प्लेसिंग मेटल शीट ऑफ ग्राउंड। देखिए अगर मान लेते हैं कोई सेंसिटिव इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई भी है, ठीक है, जो सेंसिटिव है, तो अगर मान लेते हैं कि इसको हम लोग को बाहरी एक्सटर्नल फील्ड से बचाना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, एक मेटल के शील्ड में इसको रखना होगा। जैसे मेटल का घर है और इसके अंदर कोई डिवाइस रख दिए हैं, तो ये डिवाइस क्या करेगा कि ये बाहरी जो एक्सटर्नल फील्ड है इससे बच जाएगा, इसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना सारा आपका एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट होगा सब इसके सरफेस पर होगा, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होगा। तो सेंसिटिव कंपोनेंट को रखने के लिए भी यूज किया जाता है, एप्लीकेशन इसका किया जाता है। थर्ड क्या है कि इन ए कोएक्सियल केबल द आउटर कंडक्टर कनेक्टेड टू ग्राउंड प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिक शील्ड टू सिग्नल कैरिड बाय द सेंट्रल कंडक्टर। कह रहा है कि जो कहाँ पर कोएक्सियल केबल होता है, जो आप ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, जो केबल यूज करते हैं, उसको भी क्या किया जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल शील्ड कर दिया जाता है, ताकि ये बाहरी जो कंडक्टर है, बाहरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कोई प्रभाव ना हो और ये सेंट्रल कंडक्टर तक पहुंच जाए। तो इस तरीका से ये आपका 3 एप्लीकेशन है जो कि बेस्ट था किस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पे। तो आपको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में कंप्लीटली पूछेगा तो आप ये 2 स्लाइड आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, व्हाट इज फैराडे केज। देखिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये, ठीक है, फैराडे केज, बट फिर भी हम बता देते हैं, बहुत शॉर्ट सा है। देखिए फैराडे केज का क्या मतलब होता है। फैराडे आपको नाम है, माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था, ठीक है, और केज का मतलब होता है पिंजरा। मतलब ये जो पिंजरा है, जो फैराडे केज है, वो फैराडे के द्वारा बनाया गया एक पिंजरा था, एक वैसा पिंजरा था जिसके अंदर आप किसी भी चीज को रख देंगे
तो वहां पर इलेक्ट्रिकली उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमेशा जीरो रहने वाला है। मतलब तो वही बात हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जी हाँ, वही बात है कि जो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कंसेप्ट जिसके दिमाग में आया था वो कौन था? फैराडे था। और फैराडे ने क्या किया था? सबसे पहले इस तरह के कोई किसी पिंजरे का, इस तरह से किसी रूम का निर्माण किया था जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जीरो हो और इसके अंदर बाहरी जो इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको हम लोग फैराडे केज के नाम से भी जानते हैं। नौ एक बार देख लेते हैं। द फैराडे केज एन इनक्लोजर यूज्ड टू ब्लॉक द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टिव मटेरियल्स आल्सो नोन एज फैराडे सेल। यही बात है कि सबसे पहले क्या किया था? फैराडे ने ही ये काम किया था। बाकी यहाँ पर कुछ चीजें माइकल फैराडे के बारे में दे रखा है कि ये कब किया था? 1800 ईस्वी में ये इन्वेंटेड किया था इस केज को, ठीक है। और इस केज में इलेक्ट्रिक कंडक्टर था बेसिकली, फिर इलेक्ट्रोस्टोप वगैरह का यूज किया था। तो आप इसको क्या करेंगे? थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, ये चीज को, और आप नोट्स कर लेंगे। बस बेसिक से इंफॉर्मेशन के लिए ये चीजें दी गई है। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जो इलेक्ट्रिक ये पोटेंशियल था और पोटेंशियल एनर्जी था, उससे रिगार्डिंग ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर करने वाले हैं, या फिर देखते हैं कुछ अगर छोटी मोटी चीज छूट गई है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 11 नंबर लेक्चर में करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।